नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सरकार आजकल नई नई नौकरियां निकालने में लगी है। बिजली विभाग में 2500 पदों पर भर्ती के ऐलान के बाद अब टीएस सिंहदेव ने करीब 4000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भरोसा नहीं होता कि इन सभी पदों पर भर्तियां वाकई हो पाएंगी या नहीं। ये भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन नौकरियों का कुछ भी नहीं हुआ जिनका ऐलान 3 साल पहले किया गया था। छत्तीसगढ़ का युवा कितना निराश है, कितना हताश है, उसकी वानगी आपको इन तस्वीरों को देखकर हो जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के वो युवा हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीद से एसआई भर्ती के लिए आज से ठीक 3 साल पहले आवेदन किया था, लेकिन भर्ती तो दूर, सरकार ने इसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया। सरकार के मंत्री अधिकारियों को लगातार आवेदन दे देकर परेशान युवा अपनी बात सरकार और जनता तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरे तो उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस लगा दी गई। अब भूपेश बघेल सरकार युवाओं से लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का अधिकार भी छीन लेना चाहती है। रायपुर के घड़ी चौक में प्रदर्शन के लिए उसके पास में ही एक बाग में जब युवा अभ्यर्थी जमा हुए तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और पुलिस वालों ने युवाओं को समझाने की कोशिश शुरू की कि आप यहां पर प्रदर्शन करने का इरादा त्याग दें। आप अपने जगह पे जाइए, आप अपनी जगह पे जाइए, वहाँ पे पूरी कुछ छात्रों का यह भी आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी कि अगर घड़ी चौक पर आपने कुछ भी किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। काफ़ी देर तक युवा छात्रों और पुलिस वालों के बीच कहासुनी होती रही और जब युवा अपनी मांग पर डटे रहे, प्रदर्शन करने का इरादा उनका डिगा नहीं, तो पुलिस वालों ने जबरन उन्हें बस में बैठा। वहां से 3 किलोमीटर दूर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। किसी को नौकरी ना मिले और हर वक्त अगर उसके दिल में ओवर एज होने का खतरा मंडराता रहे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मन स्थिति क्या होगी और वो विरोध जताने, अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर नहीं उतरेगा तो क्या करेगा। शुरू करो, जल्द करो, छत्तीसगढ़ का युवा हूँ। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही कुछ युवा रायपुर की सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन करने या धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं, भीख मांगकर अपनी व्यथा जनता तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए। यह स्थिति केवल एक डिपार्टमेंट की नहीं है। विधानसभा सचिवालय सहायक ग्रेड 3 भर्ती कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। जून 2020 में एसीएफ रेंजर भर्ती का कुछ पता नहीं है, इसे अभी भी लटका के रखा गया है। सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां कब होंगी उसका भी कुछ पता नहीं। मार्च 2021 में मंडी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई, उसका भी अभी कुछ पता नहीं है, उसकी परीक्षा होनी थी, टाल दी गई। 14,000 शिक्षकों की भर्ती के आदेश निकाल दिए गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने का जो वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2017-18 के परिणाम 2021 में आ गए थे, जिसमें वेटिंग लिस्ट भी निकली थी, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं की गई है। लेखपाल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। मत्स्य निरीक्षक का पद नवंबर 2019 में निकाला गया, अक्टूबर 2020 में परीक्षा हो गई, चयन सूची भी जारी हो गई, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। डीएएफ सीएएफ की वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की गई। सीएएफ वेटिंग लिस्ट 2018
अभी तक क्लियर नहीं हुई है। 417 कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा है। इनके बारे में चिंता कौन करेगा? ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनसे युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं, उन्होंने जब नई नौकरियों की बात कही तो युवाओं को भरोसा नहीं हुआ। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया, आप सभी को संतोष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुल 3,948 रिक्त पदों की आपूर्ति करने जा रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा सुदृढ़ होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव ने युवाओं को क्या आश्वासन दिया था, वो भी सुन लीजिए। लोग आपको इतना भरोसा दें, आपने सरकार की बात नहीं कही, आपने सिर्फ कहा कि एक कागज में लिख के दो कि घोषणा पत्र में आप शामिल करोगे। तो जब आप इतना भरोसा कर रहे हैं और घोषणा पत्र में सम्मिलित होने के आधार पे साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि न केवल घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपको पहले 10 दिन के अंदर किसानों की ऋण मुक्ति के साथ कांग्रेस की सरकार आपकी इस मांग को पूरा करेगी। अब युवा टीएस बाबा को उनका वही बयान याद दिला रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर संविदा विद्युत कर्मचारियों को नियमित करने का वादा उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन 2.5 साल बीत चुके हैं, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में टीएस बाबा के ट्वीट के जवाब में युवाओं का फ्रस्ट्रेशन कुछ इस तरह से निकला। एक देवेंद्र कुमार कश्यप हैं, जिन्होंने ट्वीट किया छत्तीसगढ़ी भाषा में कि साहब, पहले विद्युत संविदा कर्मियों को आप नियमित कर दीजिए, उसके बाद 4,000 नहीं 4 करोड़ वैकेंसी निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा दुख तो आप समझिए। डीके देवांगन लिखते हैं, 10 दिन में नियमितीकरण का वादा तो पूरा किया नहीं, और एक बार फिर से बेरोजगार युवाओं को ठगने की कोशिश आपकी सरकार के द्वारा की जा रही है। खुद टीएस सिंहदेव के मंत्रालय में पहले निकाले गए पदों पर अभी तक भर्तियां नहीं हुई हैं। संचालय आयुष में 163 आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती पिछले 2 सालों से लंबित है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट की नवंबर 2019 में निकली भर्ती में आज तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो सवाल है कि पुरानी भर्तियों को पूरा करने की मंशा सरकार की दिखती नहीं है और नई नौकरियों का ऐलान धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? जिस गर्व के साथ नई नौकरियों का ऐलान सरकार करती है, उसी शान के साथ उनको पुरानी भर्तियों को पूरा करने में सरकार की मजबूरी क्या है? कम से कम ये तो बताना चाहिए, कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी तो रखनी चाहिए। युवा अभी अंधेरे में भटक रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वाकई भर्तियां होंगी नहीं होंगी। कुछ स्पष्ट संदेश या कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। अभी तो सड़कों पर कटोरा लेकर युवा सांकेतिक विरोध जताने के लिए ही उतर रहे हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो सरकार सही में उसके हाथ में कटोरा थमा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।